हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना डिफ्यूजन करंट का पार्ट। ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट को बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब डिफ्यूजन करंट की सबसे पहले मैं जो है डेफिनेशन बताऊंगा और दो तीन तरीके से इस डेफिनेशन को मैं डिफाइन करने वाला हूं, प्लस जो उसका कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो भी डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट, तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा है वो है डेफिनेशन का। तो डेफिनेशन देखिएगा क्या है डेफिनेशन। ठीक है, नाउ द करंट which flows due to charge gradient is called diffusion current। ठीक है, एक और डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज concentration is called diffusion current। ठीक है यहां तक ना। आगे बात करते हैं। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं, कैसे इसको मैं समझा सकता हूं। ठीक है ना, एग्जांपल के लिए मैं जो ले रहा हूं, आपके पास ले रहा हूं एक पीएन जंक्शन। क्लियर है ना। पीएन जंक्शन के अगर मैं बारे में बात करता हूं, सो पीएन जंक्शन में क्या है भाई, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल द होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड द इलेक्ट्रॉन आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये बात ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एन टाइप की बात करता हूं, तो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। अब इन दोनों को शो करने के लिए मैं डिफरेंट जो मार्कर है उनका यूज करता हूं। अगर जो होल्स हैं तो होल्स को मैं रेड से शो कर रहा हूं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कंसंट्रेशन को मैं शो कर रहा हूं ब्लू से, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, यहां तक दिस इज माय नोटेशन शोइंग द डायग्राम। ठीक है, तो अगर मैं पी टाइप की बात करता हूं तो पी टाइप में क्या ज्यादा है, होल्स ज्यादा है, तो होल्स बहुत ज्यादा है, होल्स, देयर आर होल्स। क्लियर है। सिमिलरली यहां होल्स जो है बहुत कम है। क्लियर है। सो अब देख रहे हैं यहां से, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज मोर, बट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज लेस। सो द करंट विच विल फ्लो फ्रॉम हायर होल कंसंट्रेशन टू लो होल कंसंट्रेशन is called the diffusion current due to the hole। क्लियर है। यहाँ सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज्यादा होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्योंकि मेजॉरिटी का चार्ज कैरियर है। बट जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। ठीक है, अब द करंट विच विल फ्लो फ्रॉम higher electron concentration from n side to lower concentration from p side is called the diffusion current due to the electron। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। सो ऐसी करंट जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हायर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल फ्लो करती है, उस करंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्लियर है। सो इसी चीज को मैं ग्राफिकली भी शो करता हूं। देन अब ये समझिएगा मैं क्या करता हूं, जो वाई एक्सिस है मैं वहां ले रहा हूं चार्ज कंसंट्रेशन ऑफ होल, चार्ज कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूं डिस्टेंस। क्या ले रहा हूं, डिस्टेंस। सिमिलरली मैं एक वाई एक्सिस और ले रहा हूं, ठीक है, और यहां पर जो मैं ले रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां तक ना। अब अगर यहां को ध्यान से देखें, जो होल्स हैं वो पी साइड ज्यादा है बट एन साइड कम है। सो होल का जो कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म कहां से का होगा, पी टू एन। सो दिस इज द वे। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, जो इलेक्ट्रॉन है उनका कंसंट्रेशन एन साइड ज्यादा है बट पी साइड क्या है, कम। सो यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होने के लिए एन टू पी जो है ग्रेडियंट फॉलो होगा। सो देयर विल बी दिस कर्व। क्लियर है यहां तक। नाउ अगर मैं बात करता हूं, जो होल्स हैं उनका कंसंट्रेशन कहां से कहां लो रहा है, हाई से लो रहा है, पी टू एन। सो होल्स का जो कंसंट्रेशन है, वो इधर फ्लो हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और पी टू एन। तो जो होल करंट है, द करंट ड्यू टू होल इज इन दिस डायरेक्शन। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जो
इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हाई टू लो वो किधर फ्लो हो रहा है, N2P, N2P कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। सिमिलरली जो करंट फ्लो करेगी इलेक्ट्रॉन की वजह से वो किधर फ्लो करेगी, इधर, ठीक है, यहां तक। दिस इज IN ऑफ I और I ऑफ P। सो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल द टोटल डिफ्यूजन करंट, द टोटल डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन प्लस होल, इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स। जैसे कि जो ड्रिफ्ट करंट होती है दैट इज आल्सो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन प्लस होल, सिमिलरली द डिफ्यूजन करंट इज आल्सो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब आपको जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई, द करंट विच फ्लोज ड्यू टू द चार्ज ग्रेडियंट, चार्ज ग्रेडियंट का मतलब यहाँ क्या लिखना था आपको। सिमिलरली मैं बात करता हूं जो डिफ्यूजन करंट है, दिस I डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d by dx ऑफ चार्ज कंसंट्रेशन, ठीक है यहां तक। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द ग्रेडियंट, क्लियर है। और दूसरी डेफिनेशन थी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, जो कि मैंने यहां अभी एक्सप्लेन किया थ्रू द पीएन जंक्शन। नाउ ये डेफिनेशन वाला पॉइंट हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट में हम लोग कवर करते हैं इसका जो डेरिवेशन पार्ट है वो कैसे होगा, जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होगा, जिस तरीके से हमने ड्रिफ्ट करंट का डेरिवेशन दो मेथड से निकाला था, हम यहां भी डिफ्यूजन करंट को डिफाइन करने वाले हैं मैथमेटिकली। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफ्यूजन करंट। सो सेकंड पॉइंट में हम जो डेरिवेशन है उसका स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट, नाउ सिंस द करंट डेंसिटी J is directly proportional to Q into dy of dx of concentration of charge. So if you remove this constant then it is minus of Q dy of dx, ठीक है तक क्लियर है। नाउ अब एक बार मैं होल्स के लिए बात करता हूं, एक बार इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ना अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन के लिए, तब Jn इक्वल्स टू, अब जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वो ऑलरेडी माइनस होता है, सो माइनस माइनस, क्लियर है। देन द कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन फॉर द इलेक्ट्रॉन इज Dn एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज Dn by dx, it is Dn by dx, क्लियर है। सो Jn that is equals to the current density due to the electron is Q Dn upon dx। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नाउ ड्यू टू द होल्स, ठीक है। सो वी विल अप्लाई द सेम थिंग, Jp द करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस नाउ द चार्ज ऑन द होल्स इज पॉजिटिव, सो इट इज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव, इट इज dp इंटू dp ओवर dx, ठीक है। सो Jp इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q dp by dx, ठीक है। नाउ द टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू द डिफ्यूजन इज व्हाट, टोटल J डिफ्यूजन इज इक्वल्स टू Jn plus Jp। Now the current density J is equals to, we know that I by A, so I, the total diffusion current that is equals to JD into area, clear है यहाँ तक। Now just add these two current density and multiply by area, then you get the total diffusion current। So total diffusion current की जो वैल्यू निकल के आएगी, हम दोनों को ऐड कर देते हैं, then it is what, it is Q into dn by dx, क्लियर, माइनस ऑफ अब इसको जो ये लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज, आप इसको P भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में इसको N लिखा मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो इट इज Q dp by dx। तो मैं दोनों तरीके से लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाई एरिया, क्लियर है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द डिफ्यूजन करंट। दूसरा एक्सप्रेशन अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, N into dn by dx minus of P, the concentration of holes, dp, the diffusion constant of holes, and the rate of change of holes with respect to the distance, ठीक है। अब नोट पॉइंट में यहाँ पे जो आपको बताने वाला हूँ वो क्या है। नाउ द concentration of charge
carrier is function of both time as well as the distance. That's why we will take not the derivative part, exactly the differential equation. So id is equals to it is plus n dn partial differentiation of dn by del x minus p dp partial derivation of dp by del x, exact this. but आप इसको यूज कर सकते हैं मैथमेटिकली, so don't worry about it. So this is the expression of what? The diffusion current. क्लियर है यहाँ तक? सो सेकंड पॉइंट में क्लियर हो गया होगा. अब हम जो इसके पॉइंट्स हैं वो आगे मैं बढ़ाता हूं, देन आई विल समराइज बोथ द डिफ्यूजन एंड द ड्रिफ्ट करंट. क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. थर्ड पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूं. तो थर्ड पॉइंट में मैं क्या समझाने वाला हूं, तो डिफ्यूजन करंट है वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का कोई भी टर्म नहीं है. दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है देन डिफ्यूजन करंट जीरो नहीं है, बट जो ड्रिफ्ट करंट है वो जीरो होगी. क्लियर है? सो द करंट विच एग्जिस्ट व्हेन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड इज जीरो, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन करंट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट. सो थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या हो सकता है. थर्ड पॉइंट में नाउ व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज जीरो, द डिफ्यूजन current is not zero but the I drift is zero. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, नाउ जो ड्रिफ्ट करंट है दैट फॉलोज द ओम्स लॉ एंड एग्जिस्ट इन व्हाट? मेटल एंड सेमीकंडक्टर. बट जो हमारी डिफ्यूजन करंट है दैट डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ, इट फॉलो द फिक लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स. ठीक है. सो इट फॉलो और ओबे द फिक लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है यहां तक. सो ये तो जो लगभग पॉइंट्स से डिफ्यूजन करंट की डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कब ये जीरो होगी कब ये जीरो नहीं होगी और ये किस लॉ को फॉलो करता है. ठीक है. अब मैं यहां पे आपको समझाने वाला हूं कि एग्जैक्टली जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें वो क्या है. सो यहां पे मैं समझाने वाला हूं ड्रिफ्ट करंट वर्सेस द डिफ्यूजन करंट. आपको ये बिल्कुल याद रखना है हर समय, डिफ्यूजन करंट. ठीक है भाई, समझिएगा जरा. नाउ फर्स्ट पॉइंट मैं समझता हूं क्या है, शॉर्ट में समझाता हूं अब, क्योंकि जो हमने दोनों को पढ़ा है इसको कंबाइन करने वाला हूं मैं. ठीक है. ड्रिफ्ट करंट इज वोल्टेज ग्रेडियंट मैकेनिज्म. ठीक है. मीनिंग क्या है, जो करंट dv by dx, दैट मीन्स इसी को इलेक्ट्रिकल फील्ड, द करंट विच एग्जिस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, और इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को बोलते हैं ग्रेडियंट, वोल्टेज ग्रेडियंट. ठीक है. यहां पर अगर मैं बात करता हूं जो डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन करंट इज कंसंट्रेशन या चार्ज कंसंट्रेशन, पूरा वर्ड लिख दें, चार्ज कंसंट्रेशन मैकेनिज्म. ठीक है. इसका क्या मतलब है, जो आपकी आई डिफ्यूजन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? dp by dx और dn by dx. ठीक है. दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू करंट्स. सेकेंड पॉइंट की बात करता हूं, जो डेरिवेशन पार्ट है वो क्या है. अगर आपको याद हो J बराबर क्या होता था? I by A, देन I इक्वल्स टू J into A, बट J की वैल्यू क्या होती थी? इट इज NEVD, यही तो होती थी. देन इसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन I इक्वल्स टू व्हाट? NEVD into A. VD की वैल्यू रख दीजिए, NEVD की वैल्यू होती थी म्यू इंटू E इंटू A. सो जो टोटल ड्रिफ्ट करंट होती थी, ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू व्हाट? द इलेक्ट्रॉन्स प्लस द होल्स. इनके एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर बात करें तो क्या आएगी? I drift, that is equals to n and E mu of E into A plus P, the concentration of holes into charge into mu of P into, sorry, it is E is left out, so it is E also, E into A. Clear है. अब मैं इसको कंबाइन करता हूं, so it is
it is what E common, A common, E common, then it is N into mu of E plus P into mu of P. So this is the expression of the drift current total. क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं यहां पर diffusion current, I of diffusion, it is also due to what? इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स, इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स, ठीक है. बट एक्सप्रेशन क्या होंगे वो आपको याद रखने पड़ेंगे. आई ऑफ डिफ्यूजन दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? क्यू, दैट इज ऑल्सो एन. मैं एन को लिखता हूं एन इंटू डी एन बाई डी एक्स माइनस पी इंटू डी पी बाई डी एक्स. सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट? द डिफ्यूजन करंट. ठीक है. थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूं. थर्ड, नाउ drift current obeys Ohm's law. Clear है? And this current, diffusion current obeys Fick's law of thermodynamics, एक्चुअली गैसेस में एक लॉ होता है डायनामिक्स. ठीक है यहां तक? डन. सो दीज आर द थ्री डिफरेंस बिटवीन व्हाट योर ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट. अगर आप इसको एग्जांपल में दें, ये जो ड्रिफ्ट करंट होती है मेटल दैट इज कंडक्टर प्लस सेमीकंडक्टर में होती है, सेमीकंडक्टर में, और ये सिर्फ किस में होती है? दैट इज ओनली एग्जिस्ट इन सेमीकंडक्टर्स. ठीक है. सो जो डिफरेंस था वो भी मैंने समझा दिया. ड्रिफ्ट का क्या फिनोमेना था, डिफ्यूजन का क्या फिनोमेना था, मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया. अब इस पे जो कुछ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, थियोरेटिकल्स या जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है वो मैं सॉल्व करा देता हूं, जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट है उस पर क्या बने, ग्रिप बने. तो मैं न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करता हूं. सो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है. इन ए सेमीकंडक्टर मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड. सो the movement of charge carrier due to the electrical field, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स इलेक्ट्रिकल फील्ड के इफेक्ट में जब घूमने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, मोशन में आते हैं, तो इससे जो करंट कंस्टिट्यूट होती है उस करंट का क्या नाम है? दैट इज सिंपली कॉल्ड द ड्रिफ्ट करंट. एंड द ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू व्हाट? द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स, बट द ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल्स. ठीक है. तो ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं. इसका सिंपल सा जो आंसर होगा, द ड्रिफ्ट करंट, इट इज ड्रिफ्ट करंट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड. क्लियर है? सो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट होगा, और ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. करंट फ्लो इन ए सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फिनोमेना ऑफ. नाउ द टोटल करंट में क्या बताने वाला था? एग्जैक्ट जो आंसर होगा, आई टोटल इन ए सेमीकंडक्टर, टोटल करंट इन ए सेमीकंडक्टर is due to the drift plus I diffusion प्लस रिकॉम्बिनेशन. ये कब होता है? ये मैं आपको बताने वाला हूं जब मैं P और N टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा. तब होता क्या है? ड्रिफ्ट मैंने पढ़ा दिया, और ड्रिफ्ट में भी ये क्या होता है? I of N, I of P. सिमिलरली जो डिफ्यूजन करंट है, इट इज I of N, I of P. बट रिकॉम्बिनेशन क्या होता है मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा. होता है क्या, हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, तो जो लोअर एनर्जी स्टेट होता है दैट इज वैलेंस बैंड, और अपर स्टेट जो होता है वो होता है कंडक्शन बैंड. तो जब हम इसको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको कुछ थर्मल एनर्जी देते हैं, देन दैट बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, एंड समटाइम्स दैट valence electron that is in the conduction band may back go to the valence band, then that state is called free electron or the recombination state that I will discuss in the p type or n type semiconductor. Clear? But यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ, जो total current is exactly is the combination of drift, diffusion plus recombination. But ये वाला जो exact answer है that is in doped semiconductor. So that's why the total answer or the complete answer is C.
ठीक है यहाँ तक, सॉरी सी नहीं होगा क्योंकि तीनों तो कॉमन हो रहे हैं, तो ये तीनों कॉमन हो रहे हैं, तो आंसर जो हमारा करेक्ट होगा वो क्या होगा, डी करेक्ट होगा। समझ में आ गया। जो सेमीकंडक्टर है इसमें टोटल करंट, अगर मैं टोटल और बात करूं तो 4 नहीं 5 एक्सप्रेशन होते हैं। ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल, डिफ्यूजन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, डिफ्यूजन करंट ड्यू टू होल्स प्लस रिकॉम्बिनेशन। क्लियर है। बट अगर यहां पे सिर्फ आंसर होता ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन और ये वाला ऑप्शन में नहीं होता, देन आई हैव टू पिक ऑल्सो द डी। क्लियर है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं थर्ड और फोर्थ। चेंज ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन अलोंग द लेंथ ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है मोबिलिटी, नेक्स्ट डिफ्यूजन, देन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड लास्ट वन इज ड्रिफ्ट। ठीक है। तो अगर आपने ध्यान से जो डिफ्यूजन करंट है उसको समझा है, तो अगर आपको याद हो दिस इज योर पी टाइप, इट इज योर एन टाइप। ठीक है। तो यहां पर जो था, यहाँ होल्स ज्यादा थे और यहाँ होल्स कम थे, सो होल का कंसंट्रेशन इस तरीके से यूनिफॉर्म होता था, ज्यादा से कम की तरह। सिमिलरली अगर आपको याद हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, मेजॉरिटी है, बट यहाँ कम है, माइनॉरिटी कैरियर है, तो जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है दैट विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है। सो द चेंज ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन अलोंग द लेंथ, और लेंथ का यहाँ मतलब जो है, मीनिंग जो है वो है डिस्टेंस से। ठीक है। सो कंसंट्रेशन जब डिस्टेंस के साथ चेंज होती है तब जो करंट फ्लो करती है उस करंट का क्या नाम था, अगर आपको याद हो, डिफ्यूजन करंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर यहां पर, क्योंकि जो आंसर है वो सिर्फ इन्होंने लेंथ पूछा है कि कैरियर कंसंट्रेशन के अलग जब लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो क्या उसका बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बट चार्ज का होता है, उसमें चार्ज का भी एक्सप्रेशन होगा, दैट आई डिफ्यूजन इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज अपॉन डी एक्स, देन इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिफ्ट करंट इन ए सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, पहला ऑप्शन है only on the electrical field, next है only the concentration gradient, then C है both electrical field and carrier concentration, last option है both the electrical field and the carrier concentration। so अगर आपको याद हो ड्रिफ्ट करंट तो J बराबर है, मुझे याद है क्या था, NEVD, यही तो था, और VD की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद होनी, NEVD म्यू इनटू E, यही तो था अगर याद हो। क्लियर है। सो इट इज NEVD into A. Now I equals to J into A. So the correct expression of the drift current is equals to NE mu E into A. यही तो था। अब चेक कर लीजिए, the drift current is directly proportional to the concentration of charge, either the electron and holes, so and also proportional to the mobility, electrical field and the charge। अब ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा, only the electrical field, it is wrong, then only the concentration gradient, ये भी गलत है, then concentration gradient वर्ड ही गलत है क्योंकि सिर्फ यहाँ concentration है, concentration gradient जो वर्ड आएगा वो आएगा diffusion, then both electrical field and the carrier concentration, it is correct because I drift is directly proportional to N and directly proportional to electrical field, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो करेक्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है आपका सी, बोथ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है। और मेरे हिसाब से डी भी बिल्कुल सेम मैच कर रहा है, बोथ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड द कंसंट्रेशन, कैरियर कंसंट्रेशन। यहां पर जो एग्जैक्ट वर्ड होना था वो होना था ग्रेडियंट, इस वजह से डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो करेक्ट सी होगा। ठीक है। यहां तक बढ़ते हैं आगे।